हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हम किसी पेरेंट कंपोनेंट से हम उसके चाइल्ड कंपोनेंट को कैसे कोई वैल्यू या फिर वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम यहाँ पर दो दो कंपोनेंट्स तैयार कर लेते हैं। एक का नाम रखते हैं पेरेंट कंपोनेंट पेरेंट डॉट जेएस और एक का नाम रखते हैं चाइल्ड डॉट जेएस। तो पेरेंट वाले में सिमिलरली जैसे हमने पहले सीखा है कि आर एफ सी टाइप करके टैब टैब पे क्लिक कीजिए और आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होके आ जाएगा। तो इसमें हम फिलहाल लिखते हैं दिस इज़ पेरेंट। और चाइल्ड वाले में हम क्या करेंगे, सिमिलरली आर एफ सी ई टाइप करके और इसमें फ़िलहाल हम लिख देते हैं दिस इज़ चाइल्ड। इसको सेव करते हैं और पेरेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम पेरेंट के अंदर अभी हम चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाइल्ड यहाँ पर जैसे हम यूजली टैग टाइप करते हैं JSX में, सिमिलरली वैसे ही हम कंपोनेंट को इंक्लूड करने के लिए जहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट का टैग यहाँ पर ऐड करेंगे। और आप नोट करेंगे कि ऊपर लाइन नंबर 2 में चाइल्ड का एक इंपोर्ट भी आ गया है। और अभी हमने चाइल्ड को पेरेंट में अंदर कॉल कर दिया और अभी हम पेरेंट को अभी हम app.js के अंदर कॉल करेंगे। तो पेरेंट तो सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो आप देखेंगे पहले पेरेंट कंपोनेंट दिखा रहा है और फिर चाइल्ड, मतलब चाइल्ड फिलहाल पेरेंट के अंदर है और जो पेरेंट है वो इस हेलो वर्ल्ड वाली मतलब app.js वाली विंडो के अंदर। हम हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम एक वेरिएबल लेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में। हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेके उसको मतलब काउंटर लेंगे हम एक तरह से। तो उस काउंटर को हम चाइल्ड कंपोनेंट के में एक्सेस करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि एक वेरिएबल को हम यूज स्टेट हुक से यूज और मेंटेन करते हैं एक वेरिएबल की स्टेट को। तो लेट्स से बेसिक हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसकी 0 दे देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं जी, हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो वेरिएबल का नेम, जैसे हम इसे काउंटर बोलते हैं, और इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए हमें एक सेट काउंटर मेथड का नाम रख देते हैं। इसको सेव करते हैं। तभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमने इस काउंटर को चाइल्ड में पास करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक नेम लेना होगा, एक प्रॉपर्टी का नेम डिसाइड करते हैं। लेट्स से हम उसको बोलते हैं काउंटर प्रॉपर्टी और इक्वल टू करके हम यहाँ पर ये काउंटर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है हम यहाँ पर पास कर देंगे। और चाइल्ड के अंदर जाके हमें अभी जो हमने इस पैरामीटर को पास किया है काउंटर नाम के वेरिएबल को, अभी हमने चाइल्ड में इसको एक्सेस करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉप्स नाम का, वैसे जो ये इसका स्टैंडर्ड है, हम हमेशा प्रॉप्स नाम का वेरिएबल ही यहाँ पे जो यूज़ करते हैं। तो प्रॉप्स के अंदर क्या है, जो भी आप पैरामीटर्स यहाँ पे सेंड करोगे, मान लीजिए आप एक दो और भी पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं। लेट्स से आप यहाँ पर एक टाइटल नाम की प्रॉपर्टी भी देना चाहेंगे और इसको पास कर देंगे। लेट्स से अगर हम इसको इंट पास करें, स्ट्रिंग पास करें, लेट्स से दिस इज टाइटल फ्रॉम पेरेंट, सेव करते हैं। और इसको चाइल्ड में एक्सेस करने का क्या तरीका है कि प्रॉप्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आती है जो हम पेरेंट में पास करते हैं। लेट्स से जैसे काउंटर प्रॉपर्टी है, तो प्रॉप्स डॉट काउंटर प्रॉपर्टी, तो इसमें इसकी वैल्यू रहेगी काउंटर वेरिएबल की। तो उसको शो करने के लिए हमें यहाँ पर इसको हम जानते हैं इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने एक और प्रॉपर्टी भी ऐड की थी टाइटल नेम की, इसको भी यूज़ करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, इसको प्रॉप्स डॉट टाइटल कर देते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं हमें क्या विजिबल होता है। सो प्रिंट होके आ गया है। इसको न्यू लाइन में डालने के लिए हम इन सबको एक सेपरेट डिव में डाल देते हैं।
एज वी नो div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो कि अपनी पूरी स्पेस लेता है, पूरी विड्थ लेता है। तो इससे क्या होगा कि ये div पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में पुश हो जाएगा। सेव करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है जो हमने टाइटल पास किया था, दिस इज टाइटल फ्रॉम पेरेंट, एंड इसकी वैल्यू आ रही है काउंटर की। तो अभी हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। हम अभी चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक बटन भी लगाएं और उस बटन को, मतलब हम चाहते हैं कि जो बटन है वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में रहे, पर जो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो जिस वेरिएबल की वैल्यू जाके चेंज करेगा वो वेरिएबल रहेगा पेरेंट कंपोनेंट में। सो इट मीन्स कि हम चाइल्ड में एक बटन बनाएंगे, पर वो बटन जो वैल्यू चेंज करेगा वो पेरेंट में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं पहले तो चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इसका नाम लिखते हैं इंक्रीमेंट। सिमिलरली इसको भी हम एक डिव में ले लेते हैं। एज गाइस यू नो, हम डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद अभी लॉजिक को देखना है। तो इंक्रीमेंट नाम का हमने बटन डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास बटन आ गया है। तो फिलहाल इस बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। तो हम अभी क्या चाहते हैं कि हम देखिए हम इस वेरिएबल को कैसे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हमें ये मेथड यूज़ करना होगा, सेट काउंटर। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको चाइल्ड में भी पास भी करना पड़ेगा। तो चाइल्ड में पास करने के लिए सिमिलरली जैसे हमने इस काउंटर वेरिएबल को पास किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर इसको मेथड को भी पास करेंगे। तो हम लेट्स से इसका नाम देते हैं सेट काउंटर मेथड। इसकी वैल्यू हम दे देंगे सेट काउंटर। तो ये हमने अभी पास कर दिया है इसको, और चाइल्ड कंपोनेंट में फिर से ये प्रॉप्स के अंदर आएगा। तो इसके लिए हम ऑन क्लिक, जैसे हम जानते हैं ऑन क्लिक का हम फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल करेंगे, जो कि ऑन क्लिक के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल लगाएंगे। तो इसके अंदर हम एरो नोटेशन के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारा है प्रॉप्स के अंदर। इसका नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेट काउंटर मेथड। और इसको जो वैल्यू है हमें प्रीवियस वैल्यूज में हम लेट्स से 10 प्लस करना चाहते हैं। तो प्रीवियस वैल्यू हमें पहले उठानी पड़ेगी काउंटर प्रॉपर्टी करके और +10 कर देंगे। सेव करेंगे, लेट्स से क्या बनता है। सो क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट में डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो इससे हमने दो चीज़ें की। एक तो हमने पेरेंट कंपोनेंट से एक वेरिएबल को सेंड किया, और हमने एक मेथड को भी सेंड किया जो कि उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा। मतलब हम पेरेंट से चाइल्ड तो वैल्यू भेज रहे हैं जो कि हमारा मेन मोटिव था। तो हम एक चीज़ इसमें और भी कर रहे हैं, हम चाइल्ड से भी हम पेरेंट को रिटर्न वैल्यू सेंड कर रहे हैं। वो कैसे, हम पेरेंट में डिफाइन किया हुआ सेट काउंटर मेथड को कॉल कर रहे हैं, मतलब हम चाइल्ड से वापस पेरेंट को डेटा भेज भी रहे हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे पेरेंट टू चाइल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।